मकतूब नंबर 33। मक्के के आमिल कुसम इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद, मेरे मगरबी इलाके के जासूस ने मुझे लिखकर इत्तला दी है कि मौसम हज के लिए शाम की तरफ से कुछ ऐसे लोगों को भेजा गया है जो दिलों के अंधे, कानों के बहरे और आंखों के महरूम जिया हैं। ये हक को बातिल से मुश्तबे करने वाले हैं और खालिक की नाफरमानी करके मखलूक को खुश करने वाले हैं। उनका काम दीन के जरिए दुनिया को दोहना है और ये नेक किरदार परहेजगार अफराद की आखिरत को दुनिया के जरिए खरीदने वाले हैं। My spy in the West has written to me telling me that some people of Syria have been sent for Hajj who are blind of heart, deaf of ears and devoid of eyesight. They confound the truth with vanity. Obey men in disobeying Allah, claim the milk of the world in the name of religion, and trade in the pleasures of this world by forsaking the rewards of the virtuous and the God-fearing. जबकि खैर उसका हिस्सा है जो खैर का काम करे और शर उसके हिस्से में आता है जो शर का अमल करता है। देखो, अपने मनसबी फराइज के सिलसिले में एक तजुर्बेकार, पुख्ताकार, मुखलिस, होशियार इंसान की तरह कयाम करना जो अपने हाकिम का ताबे और अपने इमाम का इताअत गुजार हो, और खबरदार कोई ऐसा काम न करना जिसकी माजरत करना पड़े, और राहत व आराम में मगरूर न हो जाना, और न शिद्दत के मौके पर कमजोरी का मुजाहरा करना। वस्सलाम। No one achieves good except he who acts for it, and no one is awarded the recompense of evil except he who commits it. Therefore, behave yourself in your duties like an intelligent, experienced, well-wishing and wise man who follows his superior and is obedient to his imam. You should avoid what you may have to explain. Do not be exultant and assume superiority in riches nor lose courage in distress, and that is an end to the matter.